गाइस, आज मैं आपके लिए क्लास 10th के अम्ल व क्षार का चैप्टर लेके आई हूँ। हेलो, आप बच्चे सब 10th क्लास के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबके स्कूल भी खुल गए होंगे और अपने अपने स्कूल भी जाते होंगे। अच्छे से मन लगा के पढ़ना और क्लास 10th में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आना। सबसे अच्छा वो है कि अपनी नॉलेज को आप बढ़ाते रहना, क्योंकि नंबर तो बस रिजल्ट पे रहता है, नॉलेज रखेंगे तो आगे काम आएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप मेहनत से पढ़िए और थोड़ा ही पढ़िए, पर अच्छे से पढ़िए, ध्यान लगा के, कि आपका नंबर जो है वो अधिक आए। सबसे पहले अपने सेहत का ध्यान रखिए। सेहत सही रहेगा तो पढ़ाई में भी मन लगेगा। और आज का दिन आपका शुभ रहे, मैं कामना करती हूँ। मैं चैप्टर को अब पढ़ाने जा रही हूँ। पढ़ाई का सही टाइम कुछ नहीं होता, जब मन करे जब उठा के फ़ोन से चाहे अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं, या अपने नोट्स से जो नोट्स बना रखे उसको पढ़ लीजिए। देखिए, अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वे शब्द है, लैटिन भाषा से लिया गया है। अम्ल का मतलब होता है खट्टा। तो जो भी चीज़ तुम्हें खट्टा लगता है वो क्या है? अम्ल है। जैसे क्या हो गया? नींबू। और क्या हो गया? इमली। और क्या हो गया? दही। ये सब कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। चखने पर कैसा लगता है? खट्टापन लगता है ना उसमें, तो वो खट्टा होता है। स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल। जो भी चीज़ खट्टा है उसे क्या कह दीजिए? अम्ल कह दीजिए। पर विज्ञान के तौर पर एक दूसरा ही वो है कि अम्ल को डेफिनेशन किया गया है कि जो जल में घुल जाता है, और हाइड्रोजन जो घुल जाता है अम्ल, तो वो क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे ही अम्ल कहते हैं। जो जलीय विलयन स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में घुलने पर कैसा हो जाता है? प्लस आयन देते हैं। क्या? कैसे? प्लस आयन देते हैं। ये कह सकते हैं अम्ल वो होते हैं जो प्लस आयन देते हैं, उसे भी अम्ल कहते हैं। जो प्लस आयन देते हैं उसे भी अम्ल कहते हैं। और जो अम्ल का एक सबसे अच्छा गुण है वो है क्या? कि नीले लिटमस पेपर को कैसा बना देता है? लाल बना देता है। जैसे कि नीला लिटमस पेपर लेंगे और उसके ऊपर हम क्या डालेंगे? नींबू का रस डालेंगे, तो वह कैसा हो जाएगा? जहाँ पे डलेगा वो नींबू का रस, वो लाल हो जाएगा। ठीक है, ये करके भी आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल। और इसका शॉर्ट तरीका है, जैसे कि आप भूल गए कि नीला लाल में हो जाता है कि लाल नीला में हो जाता है, तो इसका एक शॉर्ट तरीका है कि अनिल। अनिल एक वर्ड है। अ से हो गया क्या? अ से हो गया अम्ल, नी से हो गया नीला, ल से हो गया लाल। तो अनिल वर्ड आप याद रखिएगा, तो ये पेपर में भी आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि MCQs 20 नंबर के आते हैं, तो उसमें आ सकता है कि अम्ल जो है नीले नीले पेपर को क्या कर देता है? तो लाल। या नीले पेपर को अम्ल व क्षार, ऐसे करके ऑप्शन देंगे, तो आपको क्या लगाना है? अम्ल पे लगाना। इसीलिए ये वाला वर्ड याद कर लीजिए, अनिल। अनिल वर्ड याद कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। और देखिए ये क्या है? CHL। HCl। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड को हम, ये कैसे होता है? अम्ल है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस आयन है। जब हम इसको जल में मिला दिए तो ये क्या बन गया? प्लस आयन बन गया। कैसा आयन बन गया बच्चों? प्लस आयन बन गया। कैसा बन गया? ये प्लस आयन बन गया। ठीक है, जल में मिलाए तो हम इसमें, तो प्लस H प्लस प्लस Cl। जो Cl होता है वो हमेशा माइनस होता है, और H जो होता है वो प्लस होता है। तो इसको हमने तोड़ा तो ये कैसे बन गया? प्लस आयन दिया ना, तो ये क्या हो गया? इसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। जब किसी यौगिक में प्लस आयन प्राप्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, अनिल वाला तो आपको अच्छा लगा होगा ये ट्रिक, कि अनिल लिखिए और अ से अम्ल हो गया, नी से नीला हो गया, ल से
लाल हो गया। नीला रहने से पेपर को लाल में चेंज कर देता है कौन? अम्ल। ठीक है। और नाइट्रिक अम्ल को जब जल में मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो क्या हो जाता है? प्लस आयन, प्लस NO3 माइनस बनता है। अम्ल के प्रकार, अम्ल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है। एक होता है अम्ल के आधार पर, स्रोतों के आधार पर अम्लों के प्रकार, जैसे कि प्राकृतिक अम्ल। स्रोत का मतलब होता है जैसे कि कहाँ से हमें जो चीज़ जहाँ से प्राप्त होता है उसे स्रोत कहते हैं। जैसे कि हो गया पानी, हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो क्या हो गया? एक तरह का स्रोत हो गया। क्या हो गया? स्रोत। तो हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? कुआं से, नल से, तालाब से, झरना से। तो वो ये पानी का ये सब स्रोत हो गए, नल, कुआं, तालाब, ये सब। ऐसे ही अम्ल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि अम्ल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक अम्ल। प्राकृतिक अम्ल उसे कहते हैं नेचुरल एसिड या कार्बनिक अम्ल, जो हमें प्राकृतिक से मिलता हो, जो वे अम्ल जो हमें पेड़ पौधों से, जंतुओं से आदि से प्राप्त होता हो, उसे प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। जैसे चींटी हो गया, चींटी भी कैसी है? प्राकृतिक है। ठीक है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल रहता है? फार्मिक अम्ल। ये आ सकता है क्वेश्चन कि जो चींटी होती है उसमें कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल और मेथेनोइक अम्ल। जैसे घास हो गया, घास के ये प्राकृतिक है, घास, पत्ते और ये सब प्राकृतिक है। तो ये ब्रेंजोइक अम्ल हो गया। एसिड अम्ल सिरका में पाया जाता है। एसिड अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में। ये भी इम्पोर्टेंट है कि एसिड अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। और ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ऑक्सैलिक। ये वाला भी याद रखिएगा, ऑक्सैलिक वाला भी याद रखिएगा। ऑक्सैलिक में कौन सा वो पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में। ठीक है। और टाइट्रिक अम्ल में क्या जाता है? टाइट्रिक अम्ल इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोराइड अम्ल किस में पाया जाता है? अमाशय में। अमाशय कहाँ होता है? हमारे पेट के अंदर। ठीक है। ये जो है वो खाना का पाचन करता है। HCl। ठीक है। एक बार और याद कर लीजिए, जो चींटी होता है, जो हमें डंक काटता है, लाल चींटी, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। और जो घास पत्ते होते हैं उसमें कौन सा अम्ल होता है? मेथोइक अम्ल और बेंजोइक अम्ल। और सिरका में कौन सा आता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल। और दही में कौन सा आता है? टार्ट्रिक अम्ल। नींबू और नाइट्रिक अम्ल। और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। और अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। एक दो का आप भी बता दीजिएगा कि घास में कौन सा होता है? तो बेंजोइक अम्ल। दही में कौन सा होता है? टार्ट्रिक अम्ल। अमाशय में कौन सा होता है? CHL। ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है, इसका रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि इसका MCQs बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाता है। यदि आपका MCQ अच्छा जाएगा तो पूरे टोटल नंबर आपके आ जाएंगे। बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ हमें शारीरिक अभ्यास भी करना चाहिए, जैसे खेल कूद भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा पढ़ते रहिएगा। और अपना सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और सुबह सुबह उठकर योगा भी कीजिए, जिससे आपका सेहत सही रहे और आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका दिमाग केवल पढ़ाई पर ही फोकस रहे। क्योंकि 10th क्लास में और कोई लक्ष्य नहीं होता है बच्चों के पास। उनके लिए यही होता है कि 10th क्लास में अच्छे मार्क्स आ जाए और इससे आपका जो लाइफ है वो अच्छा हो। अब देखो, खनिज लवण किसे कहते हैं? खनिज लवण जो होता है, जो हमें
मिला जाता है धरती के अंदर से। जैसे खनिज लवण से अम्ल से कहते हैं, सॉरी, जो बनाया जाता है, ठीक है, इंसान बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं? लैब में, यानी प्रयोगशाला में जो भी केमिकल रिएक्शन करके अम्ल बनता है उसे ही क्या कहते हैं? खनिज लवण कहते हैं, ठीक है, या सिंथेटिक लवण कहते हैं, या इसे मानव निर्मित भी अम्ल कह सकते हैं क्योंकि मानव ने बनाया है, मैडमैन कह सकते हैं, ठीक है। जैसे अम्ल जिसे खनिज से तैयार किया जाता है, क्योंकि खनिज अम्ल को प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, मैंने कहा लैब में तैयार किया जाता है, ठीक है, इसीलिए मैथिलिक अम्ल भी कहते हैं, सिंथेटिक अम्ल भी कहते हैं, सॉरी, सिंथेटिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो प्राकृतिक से भी प्राप्त होता है और लैब में भी बना सकते हैं, दोनों जगह पर ही इसको हम बना सकते हैं। कहाँ पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? अभी बताया था मैंने, पेट के अंदर। और पेट के अंदर कहाँ पर? आमाशय में। किसमें पाया जाता है? आमाशय में ये अम्ल पाया जाता है। और इसे लैब में भी बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको हर जगह रिएक्शन में यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जो रासायनिक सूत्र है H2SO4। ये फॉर्मूले जो होते हैं उसको याद कर लीजिएगा, बहुत इजी है। सुबह शाम या अपने जहाँ आप उठते बैठते हैं, जहाँ आप पढ़ते हैं, उसके सामने इसको, मतलब इस फॉर्मूले, ये सब जो सूत्र है रासायनिक, उसको आप चिपका सकते हैं लिख के, और जब भी आपको खाली टाइम मिले उस पर नज़र एक बार डाल सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है। ये सब कहाँ बनते हैं? ये सब कहाँ बनाए जाते हैं? लैब में बनाए जाते हैं, इसीलिए इसे खनिज लवण या एथेंटिक लवण या मानव निर्मित अम्ल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए फास्फोरिक अम्ल का H2SO4, H2PO4, बस यहाँ पे S की जगह पे क्या आ गया? S की जगह पे P आ गया, सेम है वही, ठीक है। हेलो बच्चों, आपको यदि दिक्कत हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आता हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए, या मेरी वीडियो अच्छी लगे आपको, जैसे भी लगे आपको, अपनी राय ज़रूर लिखना, ठीक है। या मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। देखिए, प्रबलता के आधार पर अम्लों के प्रकार, ठीक है। फर्स्ट नंबर, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? मतलब जो मजबूत हो, स्ट्रोंग हो, ठीक है, उसे ही कहते हैं प्रबल अम्ल, जो अधिक प्रबल हो, ठीक है। जिससे शक्तिशाली नहीं, मतलब कि जो अभी बताती हूँ, जैसे इंसान हो, वो शक्तिशाली से ही पता चल जाता है वो प्रबल इंसान है, ठीक है। पर इसमें वो बात नहीं है, इसका अलग डेफिनेशन है कि अम्ल जो अधिक क्षमता तक आयनीकृत होते हैं, अर्थात अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। H+ आयन अधिक संख्या में प्रदान करते हैं, ठीक है, उसे ही प्रबल अम्ल कहते हैं। अधिक संख्या में क्या करते हैं? H+ आयन उत्पन्न करते हैं, उसे ही प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये क्या है? ये प्रबल अम्ल है, इसको याद कर लीजिएगा। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये MCQs में भी आ सकता है कि आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दे और उसमें से ये स्ट्रोंग अम्ल हो गया और एक वीक अम्ल होता है उसको दे दे, ठीक है। तो आपको ऑप्शन
सही लगाना है। याद रखिएगा कि कौन कौन से होते हैं, HCl, SO4 और HNO3। HNO3 HNO3 का मतलब क्या हो गया? नाइट्रिक अम्ल। ये कौन सा अम्ल है बच्चों? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। तो अधिक संख्या में क्या देते हैं? प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। अधिक संख्या में क्या देते हैं? प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, उसे ही प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे CS, H2SO4, HNO3 ये प्रबल अम्ल है। अब और एक दुर्बल अम्ल मतलब वीक एसिड। ठीक है। वे अम्ल जो कम क्षमता तक आयनित होते हैं या कम आयन देते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है बच्चों, दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? CH3COO। ठीक है। H एसिड अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। एसिड किसमें पाया जाता है ये बताइए? एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है ये बताइए? ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। एसिड अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। और ये वाला अम्ल ये कहाँ पाया जाता है? एसिटिक अम्ल ये पाया जाता है किसमें पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। तो ये सारे जो अम्ल है वह कैसे हैं? दुर्बल अम्ल है। ठीक है। अब सांद्र के आधार पर अम्लों के प्रकार। सांद्र के आधार पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। सांद्र अम्ल और ये क्या लिखा है? तणु अम्ल। सांद्र अम्ल तणु अम्ल किसे कहते हैं याद रखिएगा? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता हो। अम्ल अधिक मात्रा में हो जबकि जल कम मात्रा में हो। ठीक है। अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल कम मात्रा में हो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये हुआ, ये एक क्या है? कीपर। कोई भी कटोरा बुटोरा मान लीजिए। ठीक है। इसमें हमने क्या भर दिया ये बताइए? इसमें हमने ये भरा है SO4। ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये भर दिया। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये ऊपर क्या है? ये जल हो गया, ये जल हो गया। ठीक है। H2O, ये H2 हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। तो ये यहाँ तक है बस और ये यहाँ तक है। और इस वाले में क्या होगा कि यहाँ तक जल हो जाएगा SO4 H2O। ये देखिए ये क्या हो गया? जल। और ऊपर क्या हो गया? थोड़ा सा हल्का सा SO4। ठीक है, हल्का सा मतलब इसकी मात्रा क्या है? सांद्र किसे कहते हैं? जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो। देखो ये अम्ल है ना, अम्ल की मात्रा अधिक हो और जल कम हो तो उसे क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल कहते हैं। तणु अम्ल किसे कहते हैं? जिसकी जल की मात्रा अधिक हो, जल की मात्रा अधिक हो और अम्ल की मात्रा कम हो, अम्ल की मात्रा कम हो जबकि जल अधिक मात्रा में हो। देखो जल अधिक मात्रा में है ना और H2SO4 अधिक मात्रा में है। तो अब याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल। इसे क्या कहते हैं? तणु अम्ल कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है तो हमें बताइएगा। अब देखिए अब कौन सा, अब क्या आ गया? क्षार। क्षार किसे कहते हैं? क्षार किसे कहते हैं बच्चों ये बताइए? बेस। आप सब अभी बच्चे हो, ठीक है, और बच्चे का काम क्या होता है? सिर्फ पढ़ाई और आपकी जो भी स्किल है उसमें थोड़ा बहुत काम करना।
जैसे आपको खेलना पसंद है, या आपको कंप्यूटर चलाना पसंद है, या फिर हो गया आपको कुछ भी, ठीक है। आपको रनिंग पसंद है तो रनिंग में थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखो, और उसके साथ साथ पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही। अच्छे नंबर आएंगे जब भी आपके मम्मी पापा खुश होंगे, ठीक है। देखो, क्षार किसे कहते हैं? क्षार वह पदार्थ है जो कड़वा होता है। वो अम्ल कैसा होता था, ये भी बोल के साथ साथ, अम्ल कैसा होता था? खट्टा होता था। और जलीय विलयन में क्या देता था? H+ आयन देता था, अम्ल जो है। और ये क्या देता है? जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। क्षार वह पदार्थ है जिसकी जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है, यानी आपने करेला खाया है ना, उसकी तरह ही लगता है ये, ठीक है। और जलीय विलयन में और जल के साथ क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है। हाइड्रोक्साइड का मतलब OH- देता हो। और वे लाल लिटमस पेपर्स को नीला बना देता है। लाल को अब ये क्या कर देता है? नीला बना देता है। ये भी याद रखिएगा, लाल को नीला, वो जो अम्ल था वो नीला को लाल बनाता है, ये लाल को नीला बना देता है, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए, दोबारा से एक बार डेफिनेशन और सुन लीजिए। अब बस आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा क्षार किसे कहते हैं, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन दे देगा कि अम्ल खट्टा होता है, क्षार के बारे में, खट्टा, मीठा, या उदासीन, या कड़वा। तो आपको किस पे लगाना है? कड़वे पे, कड़वे वाले ऑप्शन पे लगाना है। ये दूसरा ऐसे भी बन सकता है MCQ किसी OH- जो है, OH-, ठीक है, OH- या H+ दे देगा, या कुछ और दे देगा वो, ठीक है। तो आपको क्षार के लिए किस पे लगाना है? OH- पे ही लगाना है टिक, ठीक है। वो बात अलग है, बस आप याद रखिएगा कि क्षार जो होता है जलीय विलय जल के साथ जब घोलते हैं तो क्या देता है? तो हाइड्रोक्साइड देता है। क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है। कौन सा आयन देता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है, और वह कड़वा होता है, ठीक है। और लाल लिटमस पेपर्स को नीला बना देता है। उदाहरण के लिए NaOH जब हम जल में मिलाया तो क्या बना? Na+OH- दिया ना, -OH। ऐसे ही KOH को हम जल में मिलाए तो K+ आयन हो गया, और फिर OH दिया, ठीक है। तो ये अलग अलग टूट जाते हैं जब हम जल में मिलाते हैं, ठीक है। और क्षार के प्रकार देखो, अम्ल भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। और क्षार भी ऐसी है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ठीक है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयन होकर अधिक संख्या में OH+ आयन देता हो। जलीय विलयन में आयनित होकर अधिक क्या देता हो? OH- देता हो, ठीक है। OH- देता है हाइड्रोक्साइड। इस बच्चों इसे क्या कहते हैं? OH को क्या बोलते हैं ये बताइए? OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, ये याद रखिएगा, हाइड्रोक्साइड। और ये माइनस का चिन्ह है, उसको आयन बोलते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। यदि आपकी क्लास में कोई मैम या कोई भी पूछे कि OH जो है वो अम्ल है कि क्षार है, तो आप क्या बताइएगा? क्षार बताइएगा, ठीक है। क्या है? क्षार है, ठीक है। और अपना इसी तरह तैयारी करके अच्छे नंबर लाइए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए, ठीक है। वे क्षार जो जलीय विलयन में आयनित होकर अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड O+ आयन प्रदान करता, उसे प्रबल क्षार कहते हैं, ठीक है। क्या देते हैं? OH देते हैं अधिक मात्रा में, ठीक है, तो उसे प्रबल कहते हैं। जैसे NaOH। अब ये भी आ सकता है MCQs में
कि परवल क्षार का ऑप्शन दे देंगे वो सारे, उसमें से आपको एक टिक लगाना होगा जो होगा, जैसे NHO या KOH, ठीक है। तो याद रखिएगा NaOH KOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोकार्बन, पोटेशियम हाइड्रोकार्बन। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों। ये दो हैं परवल अम्ल के, परवल क्षार के एग्जाम्पल। दुर्बल क्षार किसे कहते हैं? वे अम्ल जो जलीय विलयन में अल्प संख्या में हाइड्रोक्साइड प्रदान करता हो, हाइड्रोक्साइड प्रदान यानी OH- प्रदान करता हो, उसे ही दुर्बल क्षार कहते हैं, ठीक है। जैसे HNH4OH, Ca(OH)(2) आदि, ठीक है।